नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वकल्याण प्रधान सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धाय। श्लोक क्रमांक 82 पर कल अपनी चर्चा हुई थी कि स्वप्न में भी भेद विज्ञान का जो अभ्यास है वो बना रहे और मैं आत्मा हूँ ऐसी ही प्रतीति रहे और स्वप्न में भी मैं शरीर हूँ, इस तरह की जो मिथ्या भ्रांति है उसका जन्म ना हो। ये बात 82वें श्लोक में आई थी। अब आगे के श्लोक की उत्थानिका पढ़ते हैं कि जो परम उदासीन अवस्था में स्वापर का विकल्प भी त्यागने योग्य है, वैसे ही व्रत का विकल्प भी त्यागने योग्य है। परम उदासीन अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो साम्य भाव है, जो स्वसंवेदन की स्थिति में अंतरात्मा को जब सिर्फ मैं एक आत्मा हूं ऐसी प्रतीति होती है, तब वहां पर ऐसे विकल्प करना कि मैं ये छोड़ूं, है ना, इसका त्याग करूं, इसका त्याग करूं, ऐसे विकल्प भी छोड़ने योग्य है या त्यागने योग्य है। पढ़ते हैं श्लोक 83। अपुण्यम व्रतैपुण्यम व्रतैर्मोक्षस्तयोर्व्ययः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। पद्यानुवाद। व्रत अव्रत से पुण्य पा मोक्ष उभय का नाश, अव्रत समव्रत भी तजो यदि मोक्ष की आस। क्या कहते हैं? मोक्षार्थी यानी जो मोक्ष का वास्तविक अर्थी है उसे कहते हैं कि यदि तुम पुण्य और पाप दोनों को एक समान मानते हो तो पुण्य का कारण व्रत और पाप का कारण अव्रत, दोनों की ही भावना मत भाव, दोनों के ही क्या 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 सोचो, दोनों के विषय में दोनों ही बुद्धियों का नाश करना है, चाहे तो व्रत की भावना हो या अव्रत की भावना हो। ये तो बस एक समझ लो एक क्रम है कि अव्रत को छोड़कर जीव व्रती होता है, लेकिन व्रती बने रहना ऐसी भावना नहीं होती है, बल्कि मैं आत्मा हूं, आत्मा था और आत्मा रहूंगा, ये क्या कहें, ये ऐसी निरंतर बहने वाली प्रतीति विद्यमान रहती है। तो जब निरंतर बहने वाली जो प्रतीति है, ऐसे आत्मा में कोई कमी है या कोई चीज ज्यादा है क्या? ना तो उसमें कुछ ज्यादा है और ना कोई कमी है। यदि ज्यादा होता तो उसे कुछ छोड़ना पड़ता और कुछ कमी होती तो कहीं से पूरा करना पड़ता। तो व्रत और अव्रत की भावना ऐसी तो होती है कि हम अपने आप में कहीं कोई कमी देखते हो तो हमें यह लगता है कि इस कमी को फलानी क्रिया से पूरा कर लिया जाए, या कहीं कोई चीज अतिरेक हो रही है जो कि जीवन में नहीं होना चाहिए तो उसे छोड़ने का भाव होता है। तो ये छोड़ना और ग्रहण करने का भाव तभी होता है जब हम पर्याय दृष्टि से खुद को ग्रहण करते हैं, है ना। अब तो देखो बहुत ऊपर की बात चल रही है। अंतरात्मा जो स्वसंवेदन की वेदी में बैठा हुआ है, स्वसंवेदन को स्पर्श किया हुआ है, अब तो उसे अपनी वर्तमान स्थिति को और अधिक बढ़ाना है। तो अब वो नीचे की स्थितियों को क्यों देखेगा? ये तो बहुत निचली स्थिति में ऐसा रहता है कि किसी व्यक्ति को प्राथमिक भूमिका में सड़क पर घूम रहा हो तो उसको पहले कहते हैं कि भाई मंदिर आदि से जोड़ो,
स्वाध्याय से जुड़ो, लेकिन जो स्वाध्याय से जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? स्वाध्याय से भी अब ऊपर बढ़ो, स्वाध्याय में ही मत लगे रहो। जैसे देखो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हमसे ये कहा जाएगा कि सुनने अकेले से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सुन ही नहीं रहा हो उसे क्या कहेंगे? उसे तो यही कहेंगे भैया सुनने आओ, शुरुआत करो, कहीं से तो शुरू करो। शुरू में तो यही कहेंगे 10 मिनट स्वाध्याय करो, है ना। जब 10 मिनट स्वाध्याय करने लगेगा तो कहेंगे भाई 10-15 मिनट से क्या होता है, 24 घंटे तो तुम विषय कसाय में लगे रहते हो, 10-15 मिनट के लिए ये क्या कहें एक पद्धति को निभा लेते हो 10-15 मिनट स्वाध्याय की। ऐसे ही कोई फिर आधा घंटा करने लगे तो कहते आधा घंटे से क्या होता है, 1 घंटे से क्या होता है, 1 घंटा छोड़ो कोई 4-4, 6-6 घंटे पढ़ने लगे, फिर कहते कि बस पढ़ते ही पढ़ते रहोगे या फिर इसमें जो लिखा हुआ उससे अंदर भी आओगे। तो ये बात किससे कही जाएगी? जो इस काम से जुड़ा हो उससे ही तो कहा जाएगा ना, जो जुड़ा ही ना हो उसे कैसे कहेंगे? पुण्य हे है ये बताने के लिए भी पुण्य की भूमिका में रहना जरूरी है। यदि आप पाप की भूमिका में हो तो ये कहना संभव नहीं है कि पुण्य हे है। बोलो, कोई आदमी हिंसा में लगा हुआ हो, विषय कसाय में लगा हुआ हो, काम सेवन आदि परिग्रह ग्रहण को जोड़ने में लगा हुआ हो, उस व्यक्ति से कहो कि पुण्य हे है, वो तो मान के ही बैठा है पुण्य हे है ना, वो तो ऑलरेडी मान के ही बैठा है ना पुण्य हे है, जो पाप में ही लगा हुआ है। पुण्य हे है इसे सुनने की पात्रता भी तभी होगी जब पुण्य में लगा हो जी, नहीं तो संभव नहीं है। वो नियम सार का एक पंक्ति आती है, पहले भी कभी कही होगी मैंने, कि मुनिराजों की भूमिका के लिए यद्यपि वो बात की है और आत्मा का स्वभाव भी बताया है उस एक लाइन में ही, कि मेरा स्वभाव कैसा है या मुनिराज कैसे हैं, क्योंकि मुनिराज भी स्वभाव के अवलंबी होते हैं ना। तो कहते हैं शुभ भावों से उदासीन होते हैं और अशुभ भावों से परांगमुख होते हैं। इसमें दोनों चीजें आ गई, शुभ भावों से उदासीन और अशुभ भावों से परांगमुख। हम उदासीन उससे होते हैं जो हमारे जीवन में होता है, हम उदासीन उससे नहीं होते जो हमारे जीवन में नहीं होता है ना। हम अपने पुत्र से उदास हो सकते हैं, लेकिन हम पर के पुत्र से, दूसरे के पुत्र से तो परांगमुख रहते हैं, उसे तो देखना नहीं चाहते। ऐसे ही जब जीवन में शुभ हो तो ही शुभ से उदासीन होगे, और शुभ से उदासीन होने का मतलब क्या है कि शुभ भाव से कार्य की सिद्धि नहीं होती, शुभ भाव से शुद्ध की प्रतीति नहीं होती, या शुभ भावों से शुद्ध भावों में गमन नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री से कहते थे कि उपचार से तो ये मानो कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा। तो गुरुदेव तो 2 टूक ऐसे नकारते थे कि क्या जहर खाते खाते अमृत की डकार आएगी, लहसुन प्याज खाते खाते क्या अमृत की डकार आएगी? तो कहते हैं 3 काल में संभव नहीं है। ऐसे ही शुभ भाव कितना जोड़ लिया जाए कि वो शुद्ध में बदल जाएगा। बोलो, कितना शुभ जोड़ लिया जाए, 2, 4, 8, 10 ऐसे काउंटिंग यदि करते जाएं, शुभ भावों को यदि काउंटिंग करके जोड़ना हमारे लिए संभव हो, तो ऐसा कोई उपाय है कि हम इतने % शुभ भाव कर लें तो एक दिशा, एक स्थिति वो आएगी कि वो किस में बदल जाएगा? शुद्ध में बदल जाएगा। तो कहते हैं राग, शुभ भाव राग रूप है, और राग को कितना भी जोड़ो वो वीतरागता में कैसे परिणत हो सकता है? नेचर ही अलग है ना, नेचर ही अलग अलग है। आप मान के चलो कि लोक में भी धूल इकट्ठी करो तो वो लोग कितनी धूल इकट्ठी करें कि वो रत्नों में बदल जाए, ऐसा क्या विधान है? अरे लोक में भी जो ऐसा थोड़ी होता है कि गलत मार्ग पे लगातार आगे बढ़ने से कभी ना कभी आप सही मार्ग पे पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। बल्कि उल्टा होगा क्या कि जितना आप गलत मार्ग पे आगे बढ़ोगे और गलत मार्ग को सही मानकर आगे बढ़ोगे, उतना आप सही मार्ग से वास्तव में दूर होते चले जाओगे। हमारी जो एक बहुत बड़ी जीवन की कमी है ना, देखो, भटक जाना या भूल जाना। मैं भटक गया हूं, भूल से भटक जाना अलग चीज है। क्या बोला? भूल से भटक जाना अलग चीज है, लेकिन मैं भटक गया हूं ये भूल जाना ये अलग चीज है है ना? बात समझ में आई? भूल से भटक गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल से भटक गए तो हमें एकदम से ख्याल तो आ जाएगा कि हम भटक गए,
यदि आपको ये ख्याल आ गया ना कि मैं भटक गया हूं, तो कम से कम आप सही रास्ता खोजने के लिए तत्पर हो जाओगे। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप भटक गए हो, तो बोलो आप सही रास्ता कब खोजोगे? इसमें दोनों चीजें आ गई हैं। चारित्र मोह तो कुछ कुछ वैसा ही है, भूल से भटक जाना, और दर्शन मोह कैसा है कि भटक के भूल जाना, है ना, कि हम भटक गए। गूगल मैप आपको गलत रास्ते पर ले जाए और आपको पता चल जाए कि भैया ये गलत जगह ले आया है, तब आप कम से कम अपना विवेक का इस्तेमाल करके सही रास्ते पे आने की कोशिश करोगे। लेकिन आप चले जा रहे हो, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो बोलो फिर ऐसे व्यक्ति को आप सही रास्ते पे कैसे लाओगे? और अधिकांश दुनिया में लोगों की यही समस्या है, वो भूल से भटके हुए नहीं है, भटक के भूल गए हैं। अभी लोगों से आप कहो ना थोड़ा स्वाध्याय में आया करो, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी चार ज्ञान की बातें ले लो, तो कहेंगे भैया ज्ञान तो हम पे बहुत है, पैसा दे रहे हो तो बताओ। लोग वाग भी कहेंगे पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि लोगों की मान्यता तो यही है ना कि जीवन का यदि कुछ मूल प्रयोजन है तो वो यही है कि पैसा कितना जोड़ लिया जाए। अब ज्ञान व्यान का क्या करेंगे? ज्ञान से थोड़ी घर चलता है। यदि किसी से कुछ कहो ना तो तुरंत ये बात कहते हैं कि ज्ञान से कौन घर चलता है, पैसों से घर चलता है। अब लोगों को ये बात बताओ कि भैया पैसों से नहीं, पुण्य से घर चल रहा है, तो कौन ये स्वीकार करने वाला है ना? कोई नहीं मानने वाला है इन सब चीजों को। सब लोग बिल्कुल उल्टी ही बात करेंगे। आप ये कहोगे ना, यदि मान के चलो स्वाध्यायियों के बीच में भी आप ये कह दोगे ना घर पे, भैया तुम क्या सुन के आते हो, तो वो भी ये कहेगा भैया बे बातें होता ही रहने दो। है ना, यहां लेके मत आओ इन सब बातों को, है ना। मतलब लोग ये मान के चल रहे हैं कि शास्त्रों की बातें तो बस वो एक लिमिट में वहीं तक सही हैं, उसके बाहर में तो शास्त्रों की बातें भी हमें नहीं चाहिए। हमें हमारी दुनियादारी चलाने के लिए, मतलब क्या कहें, हम हमारे संसार को सुरक्षित रखकर मोक्ष की बातें सुनते हैं। बिल्कुल संसार हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल। संसार यदि हिल गया तो ऐसे मोक्ष की बातें भी नहीं सुनना है। ऐसे ही संयोग को सुरक्षित रखकर स्वभाव की बातें सुनते हैं। बिल्कुल संयोग तो एक भी नहीं डिगना चाहिए। जैसे जो संयोग हैं, संसाधन है, संपत्ति है, वैभव है, उसका तो बिल्कुल बाल बांका भी नहीं होना चाहिए। जस का तस वो सुरक्षित रहे, अब सुनाए जाओ स्वभाव की बातें। संसार एकदम टिका रहे, अब सुनाओ मोक्ष की बातें। बोलो अब ऐसे में क्या ये व्यक्ति भूल से भटका है या भटक के भूल गया है? क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि मैं भूल चुका हूं, कि मैं भूला हुआ हूं। एक बार कहा था ये कि एक तो पर द्रव्य रूप मैं हूं, इस बात का वहम है, और उल्टा उस वहम का ही अहम है ना। मैं ऑलरेडी गलत हूं, लेकिन गलत हो आप तो आप गलती सुधार सकते हो यदि आपको ये पता चल जाए कि मैं गलत हूं। लेकिन गलती ही आपका अहम बन जाए तो वो लोग गलती कौन सुधारेगा? अब यही लगने लगे नहीं हम तो जैसे हैं ऐसे ही ठीक हैं, हमें ज्यादा सिखाने समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अहम है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और ये अहम आपको अव्रतों में, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में भी हो सकता है। और ये अहम अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में भी हो सकता है। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह स्वभाव में ठहरे होने की गारंटी नहीं है, लेकिन स्वभाव में ठहरा हुआ व्यक्ति कालांतर में अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अवलंबी होगा ही होगा। क्योंकि जब वो स्वभाव में ठहर गया है तो अब पर का घात करने कहां जाएगा? जब वो स्वभाव में ठहरा है तो असत्य वचन कहने क्यों जाएगा? जब वो भीतर में खुद में ही ठहरा हुआ है तो वो क्यों चोरी का परिणाम करेगा? क्यों विषय सेवन, काम सेवन आदि का भाव करेगा? क्यों वो व्यक्ति कुछ धन संग्रह आदि के प्रयास में जुटेगा? अब तो वो अपने में ही है ना। तो अपने में रहना अविरति को छोड़ने का परमानेंट रास्ता है, लेकिन अविरति छोड़ने से कोई अपने में आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यदि ये गारंटी होती तो वो मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रहवक उपजायो वाली जो बात कही है वो बेमानी साबित होती। क्योंकि सोचो ना, उन मुनिराजों ने या हम सब ने भी जब अनंत बार वो मुनि पद धारण किया तो बोलो हमने क्या नहीं किया होगा? कितना उग्र स्तर का चरित्र धारण नहीं किया होगा, आचरण नहीं पाला होगा। पाला ही होगा ना वो। हम भी पंच महाव्रत के निरतिचार पालक हुए होंगे,
28 मूल गुणों का ऐसा पालन किया होगा कि साक्षात समो शरण में खड़ा कर दिया जाए ना, और केवली भगवान से कह दिया जाए कि इनके 28 मूल गुणों में कमी है, निकाल के बताओ, तो केवली भगवान भी हमारे 28 मूल गुणों में कमी ना निकाल पाए। तो पालन तो हमने वहां भी इतना किया होगा, लेकिन किया क्या? व्रतों में तो रहे लेकिन अपने में ना रहे। समझ में आया? और व्रतों में जागृत रहने वाला, अकेले व्रतों में जागृत रहने वाला, वो फिर वही वाली बात आ जाएगी जो हमने 78वें श्लोक में पढ़ी थी, जो व्यवहार में जागता है वो निज कार्य में सोता है। क्योंकि ये व्यवहार है, और आप निज कार्य में जागृत रहोगे तो निज कार्य में जागृत रहने वाला भूमिका अनुसार उसके व्यवहार में स्वतः जागृत है, उसे जागृत रहने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि एक बात बताओ कि मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, या मुनिराज जो करते हैं उसे 28 मूल गुण कहते हैं? बस वही बात है, शास्त्रों को देख देख के 28 मूल गुणों का पालन हुआ, या मुनिराजों को देखकर ये 28 मूल गुणों का विवरण लिखा गया? पहले कौन हुआ? पहले शास्त्र आए कि पहले मुनिराज हुए? पहले तो मुनिराज हुए होंगे ना। इसका मतलब मोक्ष मार्ग पहले आया और मोक्ष मार्ग को देख के शास्त्र आए। और हम लोग क्या करते हैं कि अकेले शास्त्र को देख देख कर अपनी क्रियाओं को सुधारने में तो बहुत जागृत रहते हैं, लेकिन मान्यता बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं है। इसलिए बारंबार ये कहते हैं भैया निर्णय का धर्म है। आप सोचो, विचारो, गंभीरता से इस बात का चिंतन करो। पूरी दुनिया में, मैंने तो अन्य दर्शनों की बात की थी, पूरी दुनिया में निर्णय पर कोई जोर नहीं है, दिखावे पर जोर जरूर हो सकता है। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी कहावत चलती है लोक में। और व्यवहार दिखता है इसलिए बिकता है, और निश्चय दिखता नहीं है तो बिकता भी नहीं है, है ना? बोलो, स्वसंवेदन दिखेगा, स्वानुभव दिखेगा, तो स्वानुभव दिखता नहीं है। निर्णय दिखता है, तत्व विचार दिखता है। हमें क्या दिखता है? यही दिखेगा। हाँ, इतने धर्म सुनने वाले हैं तो दुकान पे क्यों बैठे हुए हैं, इतने धर्म सुनने वाले हैं तो गृहस्थी में क्यों पड़े हुए हैं, क्या दिख रहा है आपको? और आपको वही यदि व्यक्ति चद्दर लपेट के निकल जाए तो आपको दिखने लगेगा, और दिखेगा तो पूजा भी होगी, सब होगा, नवधा भक्ति भी होने लगेगी आगे दिखेगा तो, और नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ये तो समझ लो कि केवली भगवान का बताया हुआ ये मार्ग है। केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो शरणम, केवली पण्णत्तो, है ना, क्या एक और कौन सा रह गया? उत्तम धम्मो, ये धर्म उत्तम है, ये धर्म मंगल है और धर्म शरण है। यदि ये केवली भगवान ने नहीं बताया होता तो हमें अंतः के विपरीत अभिप्राय का पता ही नहीं चलता। हम तो इसी में लगे रहते, क्रियाओं में ही लगे रहते। बोलो, पूरे 65 करोड़ लोगों ने पुण्य का संचय कर लिया कि नहीं? एक महीने के अंदर कितने धर्म लाभ लेके आ गए। बड़े अभी ये होते हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े त्योहार आ जाते हैं, है ना, बाद में भी क्या कहते हैं, अपने नवरात्र वगैरह आते हैं, तो आदमी फिल्मी गानों पे डांस करके पुण्य का अर्जन कर रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि वहां पुण्य का अर्जन हो रहा है। तो उनके यहाँ भी कहा जाता है कि ये गंगा नहाने से पुण्य पाप नहीं करते। हाँ, सुनाते ना इनके लोग, वो भी कहते हैं, वो शंकर पार्वती को उदाहरण दे रहे हैं, क्या ये सब में तर जाएंगे? सही बात है, नहीं करेंगे, कौन करेगा? कोड़ी का रूप बना दिया, बकाया तो सब घृणा कर रहे थे कि एक था तो उसने कहा जाते हैं कुछ बस इतने से ये कहीं कर लिया, तो इस तरह की कथा की। लेकिन वो कुल मिला के वहां पर भी देर सवेर जोड़ते किसी न किसी क्रिया से ही है। एक क्रिया से हटा भी देंगे तो दूसरी क्रिया से जोड़ देंगे। लेकिन जैन शासन किस बात पर जोर दे रहा है? निर्णय पर, अनुभव पर, है ना। हूं ज्ञायक्षु, पहले में पहले हूं ज्ञायक्षु एम नक्की कर। ये नक्की कर क्या होता है? पहले तो तय करना पड़ेगा ना, हूं ज्ञायक्षु एम, तो दूसरा पॉइंट क्या है? निर्णय कर, और हूं ज्ञायक्षु एम अनुभव कर। यहां से भूमिका पकती है आत्मार्थी की, इससे पहले कोई भूमिका नहीं पक रही है। पहले ये तो निर्णय करो, और हम जो क्रिया भी कर रहे हैं ना, इसी निर्णय के लिए कर रहे हैं। हम रात में खाना छोड़ रहे हैं तो काय के लिए कर रहे हैं? सास बहू की सीरियल देखने के लिए कि भैया जल्दी किचन विचन समेटो, उसके बाद सास बहू की सीरियल चालू कर दें। इसके लिए रात्रि भोजन का त्यागी बनाया था। मर्म को तो समझो, हर एक क्रिया के पीछे मर्म को समझो।
दो चीजें, राग का अभाव और सावध्य का त्याग। हर क्रिया के पीछे ये दो ही मूल कारण हैं। कौन? और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होते हैं। सावध्य, सावध्य यानी होता है किसी अन्य जीव का घात, है ना, दोष पाप, उसका त्याग, और राग का अभाव या समता की वृद्धि। तो समता की वृद्धि ये निजी मामला है, समता की वृद्धि निजी मामला है, और किसी जीव का घात नहीं होना ये निजी मामला नहीं है। ये तो आपने दूसरे को पर प्राणों की पीड़ा से बचाया, व्यवहार है, समझ लो वो चीज, है ना। क्योंकि निश्चय से तो बात यह है कि आप किसी जीव को मारते बचाते नहीं हो। ये बंद अधिकार में इस भूल को समझाया है, समझ में आया। जैसे कि आप अपने अपने घर से यहां तक आए, बहुत सफाई से गाड़ी चलाकर आए, नियमों का पालन करते हुए आए, तो यहां आने के बाद आप अहंकार कर रहे हो क्या कि मुझे 100 गाड़ियां मिली थी, मैंने एक गाड़ी को भी नहीं ठोका? ये अहंकार करते हो है? या फिर यहां आने के बाद आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि आपने देखो एक आदमी को भी नहीं कुचला, वो साइकिल वाला मिला था ना उसको कुचला, ना क्या कहते हैं बाइक वाला कार वाला मिला, हमने किसी को नहीं कुचला। नहीं, ये नहीं है। हमने क्यों संभाल के गाड़ी चलाई? हमने किसी को नहीं ठोका, ये वाली बात नहीं, हम खुद भी तो नहीं ठोके। समझ में आया। इसलिए जब आप किसी को पर पीड़ा पहुंचाते हो तो पर की पीड़ा बाद में होती है, पहले स्वयं का घात होता है। ये बताते हैं आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति होना ये ही हिंसा है जिन शासन में। तो ये दो काम हुए, एक तो राग आदि की उत्पत्ति होना ये निजी मामला है, और राग आदि का अभाव होना ये निजी फायदा है, और उस निजी फायदे के साथ साथ अन्य जीव का घात नहीं होना ये क्या है? ये बाय डिफॉल्ट है। समझ लो कि ये एक आपको बोनस है कि किसी दूसरे जीव का घात नहीं हुआ जब आपको राग की उत्पत्ति नहीं हुई। क्योंकि अंतर में राग की उत्पत्ति नहीं हो तो द्वेष की उत्पत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि द्वेष का संबंध राग से है। आप एक भी द्वेष ऐसा बताओ कि जो बिना राग के होता हो, बताओ। पाकिस्तान से द्वेष यदि होगा तो क्यों होगा? पहले राग है तभी तो होगा। मच्छर से द्वेष क्यों होगा? मच्छर हो जाए बहुत सारे तो क्यों? गर्मी से द्वेष क्यों होगा? पहले देह से राग होगा। तो द्वेष की उत्पत्ति कहीं ना कहीं राग हो तब होती है। तो जब राग की उत्पत्ति नहीं हुई तो मूल से ही आपने अभाव कर दिया ना। राग नहीं रहा तो द्वेष नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा तो पर को पीड़ा पहुंचाने का भाव नहीं रहा। तो ये दो ही चीज हैं सर्व प्रकार के आचरण को पालने के मूल कारण। इसमें व्यक्तिगत लाभ क्या है? समता की वृद्धि। अब आप सारी क्रियाओं को लेके आओ, आप ये देखो ये करने में समता बढ़ रही है कि और समता घट रही है, उल्टा हो रहा है ना। एक बार वो आपको सुनाया था मैंने, 16 के कपड़े है ना, इस 16 के कपड़े पहन के वो कौन सा शोला बन जाते हैं? शक्कर वाला 16 बन जाते हैं लोग, है ना। वो होता कौन सा है? सरस वाला 16। लेकिन वो सरस वाला 16 छोड़ के शक्कर वाले 16 बन जाते हैं, मतलब एक आग बबूला हो जाते हैं 16 के कपड़े पहन के लोग बाग। ऐसे ही व्रतियों की कसाएं कहां से कुंठा में बदल जाती हैं पता नहीं चलता। आप देखना, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि थोड़ा भी किसी ने त्याग कर लिया ना तो दूसरे व्यक्ति को कुछ समझते ही नहीं है, इतना भयंकर अहंकार पल जाता है। तो यहां कह रहे हैं यदि तुम्हें स्वसंवेदन है, यदि तुम्हें स्वानुभव है, तो कहते हैं कि बताओ तुम्हें अव्रत के जैसे व्रत के विकल्प भी तुम्हें छोड़ने योग्य हैं कि मैं इतना बड़ा करने, कोई अंतर नहीं है। समझ लो कि मोह का शीर्षासन है व्रत। यदि आप मोह के साथ व्रतों का पालन कर रहे हो तो शीर्षासन समझते हैं कि मोही व्यक्ति यदि पाप में खड़ा है तो वो सीधा दिख रहा है ना। लेकिन मोही व्यक्ति यदि व्रतों में आ गया है तो वो क्या हो गया है? शीर्षासन, सिर के बल आ गया है। लेकिन जो व्यक्ति सिर के बल खड़ा होता है वो अट्रैक्ट ज्यादा करता है, क्योंकि सीधे चलने वाले पापी तो सब जगह दिख रहे हैं, तो पापी लोग अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोग हो गए। लेकिन मोह के साथ यदि कोई शीर्षासन करे, सिर के बल चलता हुआ है सड़क पर, तो हम क्या करेंगे? तुरंत उसको मुड़ के देखने लगेंगे। ऐसे ही जो व्रती होते हैं उनकी तरफ हम मुड़ के विशेष रूप से देखने लगते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। समझ में आया? मोह के अभाव का उपाय करो भाई। ये गुरुदेव श्री जिनके जीवन में इतना उग्र व्यवहार था, लेकिन वे भी ये कहते थे ये ब्रह्मचर्य में धर्म न थी,
ये कहते हैं कि सिर्फ इसमें धर्म नहीं है, तो वो मूल उस जगह पर लेकर जाना चाहते थे जहां पर धर्म है, निर्णय पर जोर दो। और यहां पर दोनों चीजों के त्याग की बात की है, अकेले ये नहीं कहा कि व्रत को ही त्यागो, क्या कहा, अव्रत सम तजो, मतलब अव्रत तो तुम पहले ही छोड़ के आ गए हो, अब क्या छोड़ना है, व्रतों के विकल्प भी छोड़ो, क्योंकि व्रत के विकल्प छोड़ोगे तब भी कुछ ना कुछ जो किंचित राग के सद्भाव में पलने वाले जो व्रत हैं वो स्वतः होंगे ही, लेकिन वो स्वतः होने वाले व्रतों का विकल्प यदि करोगे तो फिर स्वरूप में कब ठहरोगे। और विकल्प किसका नाम है, हमने ये पढ़ी थी परिभाषा, विकल्प किसका नाम है, यहां पे आया था ना 2-4 श्लोक पहले। हाँ, ये देखो, व्यवहार यानी विकल्प नाम जिसका लक्षण है, वही जो जागता व्यवहार में, सोता निज कार्य में, ये वाली जो श्लोक आया था ना, उसी की टीका में ये बात आई थी। व्यवहार नाम किसका है, विकल्प का है। जहां जहां विकल्प खड़े हो रहे हैं उस विकल्प में राग होना, ये हमें निर्विकल्पता की अनुभूति से दूर करने वाला है। इसलिए उस जीव को जैसे अव्रतों के प्रति, अव्रत के प्रति उपेक्षा भाव है, ऐसे ही व्रत के प्रति भी उपेक्षा यानी तटस्थ भाव, साक्षी भाव, उसका कर्तृत्व का बोझ अपने सिर पर लेने का भाव उसके चित्त में नहीं रहता। अन्वयार्थ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप 5 अव्रतों से पाप का बंध होता है, ठीक है ना। अपुण्यम अव्रतई, अव्रतों से अपुण्य यानी पाप का बंध होता है, और व्रतई यानी अहिंसादिक व्रतों से पुण्यम, पुण्य का बंध होता है। पुण्यम व्रतई मोक्षः तयोर्व्ययः, फिर क्या कह रहे हैं, और तयोः यानी उन दोनों का, किन दोनों का, पुण्य और पाप दोनों का, व्ययः जो विनाश है, जहां पर ना पुण्य है ना पाप है, वही क्या है, मोक्षः, वही मोक्ष है। तो जो व्यक्ति मोक्षः ऐसे मोक्ष का अर्थी है, ततः इसलिए मोक्षार्थी, मोक्ष के इच्छुक पुरुष को अव्रतानि इव, अव्रतों की भांति, व्रतानि अपि, व्रतों का भी त्याग करना चाहिए। ये बीच की कोई संतुष्टि का मार्ग नहीं है ना। क्या कहें, हम लोग अपने चित्त पर विचार करें हाथ रख के गंभीरता से कि हम यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या इतना ही मात्र हमारा प्रयोजन है कि भैया 23 घंटा तो पाप कर रहे हैं तो 1 घंटा पुण्य करके थोड़ा बैलेंस कर लें, है ना। तो हमारा बैलेंस करने का भाव तो नहीं बना हुआ है, या फिर ऐसी दशा मेरी कब आए, मतलब संसार से थका हुआ चित्त है कि नहीं, इसका विचार। संसार से त्रस्त होना अलग चीज है, संसार से परेशान होना अलग चीज है, और संसार से थकना अलग चीज है। संसार से परेशान होकर बाबा बनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन संसार से थक कर स्वभाव की तरफ आने वाले लोग बहुत कम हैं। ये बहुत लोग बन जाएंगे। टोडरमल जी ने लिखा है, तुझे प्रतिकूलता भाषित होती है जगत में, और उस प्रतिकूलता को देखकर तुझे द्वेष बुद्धि से वैराग्य पैदा हो जाता है। तो द्वेष बुद्धि से आने वाले वैराग्य से आत्मा का कल्याण होगा। जिस वैराग्य के मूल में ही द्वेष पड़ा हो, ऐसा वो वैराग्य सुख का कारण कैसे हो सकता है। तो और संसार से थकना क्या भैया, हमने सब तो करके देख लिया, सब कुछ तो पा लिया, लेकिन इसके बाद भी हम ये समझ गए हैं ना कि इतना सब करने के बाद, जुटाने के बाद, हासिल कर लेने के बाद भी अंतर में जो खालीपन है, जो सुख का अभाव है, वो तो जस का तस बना हुआ है। तो देखो, इसलिए नियम सार में ये कलश आता है, संसार से थके चित्त वाले प्राणियों के लिए ये बात है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं औषधि। ये शास्त्रों को क्या बोलते हैं, जिन वचनों को क्या बोलते हैं, जिन वचनामृत, जिन वचन औषधि, कि जो जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करता है। एक जगह तो द्रव्य संग्रह की टीका में ऐसा आया कि ऐसा उदाहरण दिया हमारा चिर परिचित। अब देखो आचार्य भी कैसे कैसे उदाहरण देते हैं, क्योंकि जो चीज हमें अनुभूत होती है ना, उस चीज से चीजों को समझना बहुत आसान होता है। तो वहां पे उदाहरण ऐसा दिया कि जैसे किसी को कब्ज हो गई हो,
है ना, तो वो कितना ज्यादा परेशान होता है। तो ऐसी कब्ज से परेशान व्यक्ति जब विरेचन बूटी, है ना, बोलते हैं विरेचन, जिससे कि जो फंसा हुआ है ना वो सब निकल जाए, तो ऐसा वो कहते हैं कि ऐसे हरण आंवला बहेड़ा इत्यादि से बनी हुई यदि कोई औषधि का सेवन करे तो जैसे वो जो परेशान था कब्ज के कारण और वो उसका विरेचन करने के बाद आनंद की अनुभूति करता है ना। तो ऐसा उदाहरण दिया। ये बिल्कुल क्या कहते हैं 35 नंबर का, 35 या 36 नंबर की गाथा में 12 भावनाओं की चर्चा की गई है, और वहां 12 भावनाओं की चर्चा में एक जगह पे शायद बोधि दुर्लभ या धर्म भावना, कोई सी भावना तो है, वहां पर ये वाला उदाहरण आया जब उसकी चर्चा करते हुए ब्रह्मदेव सूर्य ने टीका में कहा, ऐसा वो व्यक्ति जब कहते हैं कि जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करता है तो ऐसे उसके कर्मों से भी उसे निवृत्ति मिल जाती है। तो अब जैसे बोलो कब्ज के रोगी को अब उससे पूछो विरेचन होने पर कितना आनंद आया, ऐसे ही कहते हैं कि ये कर्मों से जो थका हुआ व्यक्ति है ना, ऐसे जिनेंद्र वचन की औषधि ग्रहण करने पर ऐसे ही वो भी जब कर्मों का विरेचन कर देता है तो ऐसा आनंदित हो जाता है। अब दोनों के आनंद में कोई तुलना नहीं है, लेकिन उदाहरण बताने के लिए ऐसे समझाया है। अब ये इसे औषधि कह रहे हैं, तो मैं औषधि में इसलिए बोल रहा हूं यहां पे, औषधि अच्छी लगती है ये देखकर दी जाती है कि रोग का निवारण होना चाहिए ये देखकर दी जाती है। औषधि में हमारे दिमाग में ये चलता है कि ये अच्छी लगना चाहिए, अच्छी लगना चाहिए। बच्चे बोलते हैं ना कि अच्छी अच्छी दवाई खिलाओ। अब दवा अच्छी होती है कि दवा रोग का अभाव करने वाली होनी चाहिए। ऐसे ही कई बार हम ये सोचते हैं कि भैया अब क्या, हम तो सुनने आए थे, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ। यदि यहां आके हमें ऐसी बातें सुनने मिले कि भैया तुम ये रोज स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारे घर में संपत्ति आएगी, पैसा बढ़ेगा, यहाँ दर्शन करने जाओगे तो बाल बच्चे सुखी रहेंगे, घर गृहस्थी दुकान अच्छी चलेगी, लेकिन हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर तुम सुनाने लगते हो कि ना बाल बच्चे तुम्हारे हैं, ना घर तुम्हारा है, ना गृहस्थी तुम्हारी है, तो ये क्या सुना रहे हो? तो बोलो अब असली जिन वचन रूपी औषधि क्या है? एक बिल्कुल नितांत झूठी बात है और एक नितांत सच्ची बात है। यदि आपका जीवन सदा काल अनादि अनंत काल तक आप बाल बच्चों, परिवार, सुख संपन्नता के साथ, राग के साथ बिल्कुल अपना जीवन का निर्वाह करते रहते, कभी आपके उस राग में कोई बाधा नहीं पड़ती, तो हम तो आपको यही प्रेरणा देते यहां बैठ के कि यहां खूब राग करो, खूब बाल बच्चों में ही डूबे रहो, खूब दुकान घर गृहस्थी परिवार सब चलाओ। लेकिन बोलो सच्चाई क्या है? इस सच्चाई को आप भी जानते हो, भले एक्सेप्ट करो या ना करो, जानते हो कि नहीं? बोलो कौन नहीं जानता कि ये जो पत्नी मेरे साथ है ये हमेशा मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बच्चे मेरे साथ हैं ये बच्चे हमेशा मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, कौन नहीं जानता? अरे अज्ञानी से अज्ञानी, जिस व्यक्ति को धर्म की कोई खबर नहीं है ना वो भी बता देगा। लेकिन लोग क्या करेंगे? लोक में अनित्यता की बात सुनते हैं तो लोग कहते हैं अब जितने दिन पत्नी है भैया उतने दिन अच्छे से प्यार कर लो, है ना, जितने दिन बच्चे हैं उतने दिन के साथ अच्छे से रह लो, जितने दिन रुपया पैसा धन संपत्ति है अच्छे से भोग लो। उल्टा दिमाग चलाते हैं। जबकि हाँ बस उनने भी मान लिए 15 ही दिन के लिए आए हैं बच्चे, है ना, अब अमेरिका से आ जाए 15 दिन 20 दिन महीना भर के लिए, महीना भर रह लो, क्योंकि उन्हें मालूम है उसके बाद तो अपन को ऐसा ही रहना है। जबकि ये सब साक्षात दिख रहा है, लेकिन दिखने के बाद भी लोगों को स्वीकार नहीं होता। अब यहां पर यदि आए जिनेंद्र भगवान के सामने, तो जिनेंद्र भगवान तो सच्ची बात बता रहे हैं कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, तू इन्हें कितना ही अपना बना लेगी चेष्टा कर ले, लेकिन तेरे होंगे नहीं। अब यदि इसे मान लेगा तो दुखी नहीं होगा, और नहीं मानेगा और उनसे चिपका रहेगा तो बिलक बिलक के रोएगा, परेशान होगा, खेद खिन्न होगा, तड़पेगा। अब तुझे तेरी तड़पन से बचाने का उपाय यदि मिल रहा है और इसके बाद भी तुझे स्वीकार नहीं हो रहा, तो सही बात तो यह कि तो औषधि को समझता ही नहीं, औषधि का सही प्रयोजन नहीं जान रहा है। और ये औषधि हमें ये बात बता रही है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। अब इस मोक्ष के मार्ग में कहते हैं कि ना पाप की भावना भाना है ना पुण्य की भावना भाना है, क्योंकि पुण्य भी अल्टीमेटली है पाप रूप। मूलाचार में शायद एक गाथा आती है, पुण्येण होई वेहवो, है ना, बेहवेण मई, मुझे पूरी गाथा याद नहीं आ रही, मैं उसका हिंदी पढ़ देता हूं। पुण्य से वैभव होता है। क्या होता है? पुण्य से वैभव होता है। वैभव से मति मारी जाती है ना। क्या लग रहा है?
वैभव से मति मारी जाती है। मति मारी जाने से मतलब दुर्मति होने से मोह भाव पुष्ट होता है। इस तरह से पुण्य परंपरा से मोह को बढ़ाने वाला होने से पुण्य भी पाप के समान है। ऐसी गाथा है। क्या होता है? यही होता है ना, पुण्य से वैभव होता है, वैभव से दुर्मति होती है, दुर्मति से मोह पनपता है, और मोह पनपने से क्या होता है? फिर पाप का बंध होता है। तो कालांतर में पुण्य से हुआ क्या? पाप हुआ। और यही बात तो आचार्य कह देते हैं कि पुण्य और पाप दोनों एक समान है। बोलो क्या होगा? नियम सार का कलश है एक, कहा गया नियम सार, उसमें ऐसा लिखा, मैंने शायद पहले भी एक आधार पढ़ के बताया है, 42 नंबर की गाथा के बाद है शायद, हाँ नहीं 42 नंबर के पहले। देखो पुण्य को निचोड़ दिया यहां पे, है ना। पुण्य को बिल्कुल ऐसा पद्म परम मल्हारी देव ने ऐसे उठा के फेंका कि जैसे कुछ है ही नहीं है। क्या ये पुण्य? देखो पढ़ के बताता हूं। सुकृतमपि समस्तम भोगिनाम भोग मूलम त्यजतु परम तत्वाभ्यास निष्णात चित्तः उभय समय सारम सार तत्व स्वरूपम भजतु भवई मुक्त्यै कोत्र दोषो मुनीषा। देखो मुनि किसे कहते हैं? यहां कह रहे हैं मुनि वो नहीं है जो कि पाप को निचोड़ के फेंक दे। मुनि कौन है? जो पुण्य को फेंक दे। क्यों फेंकना? क्योंकि सुकृतम अपि समस्तम, जितना सुकृत है, सुकृत यानी क्या होता है? पुण्य, अच्छे कार्य, सत्कार्य। सुकृत यानी पुण्य, शुभ भाव। सारा सुकृत क्या है? कह रहे हैं ये सारा सुकृत भोगियों के भोग का मूल है ना। क्या है ये सारा सुकृत? भोगियों के भोग का मूल है। जैसे यहां पे कोई व्यक्ति आए और हम उससे कहें को रुपए पैसे वाला हो, धन संपत्ति वाला हो, भोपाल का सबसे एकदम रईस व्यक्ति हो, और यहाँ आके कहे भैया ये बड़े पुण्यात्मा है, तो उसे अच्छा लगेगा। और यहाँ बोले ये बड़े भोगी है तो बोलो कैसा लगेगा उसे सुनने में, है? जबकि पुण्य का ही परिचय है ना भोग, कि तुम्हारा कोई सुकृत था, उस सुकृत के फल में वैभव मिला है। तो इसलिए सारा सुकृत क्या है? भोगियों के भोग का मूल है। सुकृतमपि समस्तम भोगी नाम भोग मूला, भोगियों के भोग का मूल है सुकृत। इसलिए क्या कहते हैं? त्यजतु, इसलिए जो भोगियों के भोग का मूल है उसको छोड़ दो। पाप की तो बात ही नहीं करी। अरे मुनि बने हो तो काय के लिए बने हो? भोग जुटाने के लिए। अब मुनि बने हो तो मुनि जीवन में पाप तो है ही नहीं, तुम्हें धोना किस चीज को है? अब यहां पर भी बोलो, यहां पर अंतरात्मा हो चुका है जीव, क्योंकि हम कौन सी 83वें नंबर के श्लोक पर चल रहे हैं। तो बहिरात्मा से अंतरात्मा तो बन चुका है। अब अंतरात्मा को किस चीज को धोना है? पाप को कि पुण्य को? पाप को तो धोया है पहले, वो 15, 16, 17, 18 में, कि जैसे संसार सुख का कारण लगता है, धर्म की बातें एकदम कष्टकारी लगती हैं, वैराग्य की बातें कष्टकारी लगती हैं, ये तो सब धो दिया 27 नंबर के श्लोक में, 15, 16 नंबर के श्लोक में। अब किसे धोना है? अंतरात्मा बने कैसे रहोगे? पुण्य को धोने से। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे पाप को छोड़ा था ना, वैसे ही अब किसे छोड़ दो? पुण्य को, यानी व्रतों के विकल्प को भी छोड़ दो। कैसे छोड़ सकते हैं? त्यजतु, छोड़ दो। कैसे? परम तत्व अभ्यास, तत्व के अभ्यास में निष्णात चित्त होकर तत्व में डूब जाओ। तत्व के अभ्यास में डूब जाओ, इसे बोल रहे हैं तत्व अभ्यास में निष्णात चित्त होकर। किसे धोना है? पुण्य को धोना। बोलो, एक वो आता है विज्ञापन, आता है दाग अच्छे हैं, आता है विज्ञापन। अच्छा एक बार बताओ, जब ये विज्ञापन आता है दाग अच्छे हैं, तो दाग का एडवर्टाइज किया जाता है कि दाग को धोने वाले का एडवर्टाइज किया जाता है? तो अब आप बताओ अल्टीमेटली अच्छा क्या है, दाग कि दाग को धोने वाला? तो विज्ञापन तो आ रहा है दाग अच्छे हैं, ठीक है। अब लेकिन देखो कमाल की बात, दाग को धोने के लिए सर्फ एक्सल यूज करो, लेकिन सर्फ एक्सल को भी धोने के लिए शुद्ध पानी का उपयोग करो। बोलो सर्फ एक्सल लगे लगाए कपड़ा पहन के चले जाओगे क्या? साबुन से धो के पहले दाग को धोने के लिए, इसे ही कह रहे हैं कि पाप को धोने के लिए पुण्य लेके आओ, लेकिन पुण्य को धोने के लिए स्वसंवेदन का शुद्ध जल लेकर आओ, क्योंकि वो भी दाग है,
वो भी दाग है। सर्फ एक्सल और रिन से जो साबुन सुखा दो, ऐसे ही बिना पानी से धोए, है ना, रिन लगाओ और जो भी साबुन यूज करते हो लगा के कपड़ा डाल दो, बोलो क्या होगा? उसे बोलते हैं देहाती भाषा में धौरे धौरे पड़ जाएंगे, है ना। पहले वो काले काले पड़ रहे थे और बाद में धौरे धौरे बूरे बूरे से हो जाएंगे। तो बोलो अब उसे धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लोक में अपने में दिमाग है कि नहीं? पहले दाग को धोने के लिए साबुन लगाओ और फिर साबुन को धोने के लिए शुद्ध जल का इस्तेमाल करो। ऐसे ही बहिरात्म पना था तब तो पाप की प्रचुरता तब थी, अंतरात्मा हो गए तो अब तो पाप की प्रचुरता घट गई। 32 या 33 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह में ही, संवर तत्व की गाथा है, संवर तत्व को बताएं। वहां पे ये कहा कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक क्या है? पहले से तीसरे गुण स्थान तक है घटता हुआ अशुभ उपयोग। चौथे से छठवें गुण स्थान तक क्या है? बढ़ता हुआ शुभोपयोग। लेकिन सातवें के बाद क्या है? अब शुभोपयोग घट गया, अब तो क्या हुआ? अब तो शुद्धोपयोग। अब अंतरात्मा में यदि टिके रहना है तो क्या करना पड़ेगा? 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, है ना। ये होता है कि नहीं? तो बोलो अंतरात्मा टिके रहने के लिए किसको धोने की जरूरत है? इसलिए यहां मुनियों के लिए कहा कि परम तत्व अभ्यास में निष्णात चित्त वाले होकर सुकृत को भी धो दो, क्योंकि सुकृत जो है भोगियों के भोग का मूल है। और क्या करो? उभय समय सारम सार तत्व स्वरूपम, ऐसे समय सार के सार को जो कि तत्व स्वरूप है उसे भजो। भजतु भव विमुक्त्यै, यदि भव से विमुक्ति चाहते हो और सर्व प्रकार के दोषों का अभाव करना चाहते हो तो हे मुनीश ऐसे समय सार को भजो, यानी स्वसंवेदन में ही रहो। चलिए टीका पढ़ते हैं इसकी। अव्रतों से अर्थात हिंसादि विकल्पों से परिणत जीव के अपुण्य अधर्म होता है, और व्रतों से अर्थात अहिंसादि विकल्पों से परिणत जीव के पुण्य धर्म होता है। मोक्ष तो इन दोनों को अर्थात पुण्य और अपुण्य का व्यय अर्थात विनाश, वही मोक्ष है। जैसे लोहे की बेड़ी बंध का कारण है, यानी उससे बंद होता है, उसी प्रकार सुवर्ण की बेड़ी भी बंध का कारण है। इसलिए जैसे दोनों बेड़ियों के अभाव से व्यवहार में मुक्ति छुटकारा है, उसी प्रकार परमार्थ में भी पुण्य पाप के अभाव से मोक्ष है। इसलिए मोक्षार्थी को अव्रत की तरह व्रतों को भी छोड़ना चाहिए। इव शब्द यथा के अर्थ में है। जो इव शब्द आया था, यथा मतलब जैसे, जैसे आपने पाप को छोड़ा वैसे ही पुण्य को भी छोड़ो, जैसे अव्रत को छोड़ा वैसे ही व्रतों को भी छोड़ो। छोटा सा भावार्थ है, इसे और पढ़ लेते हैं। मोक्ष मार्ग में हिंसादि 5 अव्रत भावों की तरह 5 अहिंसादि व्रत भाव भी बाधक हैं, क्योंकि अव्रत भाव अशुभ भाव है, वह पाप बंध का कारण है, और व्रत भाव शुभ भाव है, वह पुण्य बंध का कारण है। दोनों बंध के कारण हैं। पुण्य और पाप इन दोनों का नाश हो तभी मुक्ति होती है। इसलिए मोक्षार्थी को लोहे और सोने की बेड़ी के समान अव्रत भावों का तथा व्रत भावों का भी त्याग करना चाहिए। पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न होने से दोनों बंध रूप ही है, दोनों संसार का कारण होकर एक रूप ही है। इसलिए मोक्षार्थी को इन दोनों का त्याग करके निरंतर शुद्धोपयोग की भावना भाकर आत्म स्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी अंतरात्मपना टिका रहता है। ऐसी यहाँ पे भावना भाई। कल ज्ञानोदय में गोष्ठी है, तो जो लोग वहां पर पहुंच सकते हैं वो पहुंचिए। इसलिए यहाँ पे अपना तो कल स्वाध्याय नहीं रहेगा, मंडे से पुनः 9:15 से ही रहेगा यथा समय, जैसा